ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਮ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਜਿਮ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਨਿਲ पंडित गैंग दे नाल जुड़े हुए दसे जा रहे हैं। असीं होर जानकारी लवांगे किस तरीके नाल मुलजमां दी पैड़ पुलिस दे वल्लों नप्पी गई है। ये तस्वीरां कुछ दिन पहला दियां, यही ओ जिम है सिंगर गुरु रंधावा दा। वड्डे सिंगर ने पंजाब दे, हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड भी उन्हां दा एक वड्डा नाम जरूर है। ते मुलजमां दी सीसीटीवी फुटेज आई सी किस तरीके नाल ये आए सन, गोलियां वरा के मोटरसाइकिल ते आए सन ते चलदे मोटरसाइकिल ते गोलियां वराईयां गईयां सी। जिम ते गोलियां वरा के मौके तो फरार हो गए सी। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਇੱਕ ਕੈਪਚਰ ਦੋਨੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਰਹੀ ਸੀ। मेरे नाल मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। शंकर, जानना चाहेंगे पुलिस इन मुलजमों तक कैसे पहुंची, क्या कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन थी और ये एनकाउंटर कब हुआ? देखिए, जो इनकाउंटर हुआ है इन दो बदमाशों का, जिनके और मुठभेड़ के दौरान में जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उन दोनों आरोपियों को एक को कोहनी में और दूसरे को पैर के आसपास में कहीं गोली लगी है। तो ये दो बदमाश जो हैं, इनका नाम जो है एक सागर बताया जा रहा है, सागर और हकीकत। इन दोनों पर जो आरोप है कि जो एक बहुत चर्चित बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं गुरु रंधावा, उनके जिम के बाहर जिस तरह से फायरिंग की गई थी और इस मामले में कई उसके स्टेटमेंट्स भी जो उनके गुरुओं के द्वारा, उनके संगठन से जुड़े हुए जो कई अन्य बदमाशों हैं उनके द्वारा जो जिस तरह से इस मामले की जानकारी पहले भी साझा की जा चुकी है। तो आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जिस तरह से जानकारी मिली थी कि ये दो बदमाश जो है पश्चिमी दिल्ली में घूम रहे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस मामले की जानकारी जैसे ही मिली उसके बाद इसे घेरने का प्रयास किया गया। इसी दौरान बदमाशों के द्वारा फायरिंग की जाती है और जवाबी कार्रवाई के दौरान में इन दोनों बदमाशों को गोली लगी है। और अभी हमारे जो सूत्र है उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक आरोपी को घुटने के पास और दूसरे आरोपी को कोहनी के पास गोली लगी है। फिलहाल उन दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज किया जा रहा है। और जिस तरह से अगर आरोप की बात करें तो इन बदमाशों के द्वारा जब फायरिंग की गई थी गुरु रंधावा के दिल्ली स्थित जो जिम है उसके बाहर जो फायरिंग की गई थी, उसके बाद उन लोगों के द्वारा ही शंकर, क्या इन बदमाशों का कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आ पाया है? क्या इससे पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम इनकी तरफ से दिया जा चुका है? देखिए, इन दोनों बदमाशों का आपराधिक बैकग्राउंड है और इन दोनों को बहुत पहले से ही दिल्ली पुलिस की टीम तलाश रही थी। लेकिन इसी बीच में जिस तरह से जानकारी मिली कि दोनों बदमाश पश्चिमी बिहार में घूम रहे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए हैं, कहीं फायरिंग की वारदात को अंजाम देने आए हैं, तो इस मामले की जानकारी थी। और ये जो मुठभेड़ हुआ है आज सुबह में तकरीबन 3:30-4 बजे के बीच में हुआ है, तो इस बात की जानकारी थी। उसी को पकड़ने के दौरान में ये मुठभेड़ हुआ है। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि पुलिस के द्वारा उन लोगों पर अलर्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई जब पुलिस के द्वारा की गई तो उसी मुठभेड़ के दौरान में इन दोनों बदमाशों को, एक बदमाश को पैर और दूसरे बदमाश को कोहनी में गोली लगी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜੋ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੱਪੀ ਗਈ।